नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, राज्य के किस एनटीपीसी संयंत्र में नया प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, सीपत और लारा। तो सीपत में इसी वर्ष नए प्लांट का कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि लारा में 2024 तक यानी नए प्लांट पर कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ठेका है मार्च 2023 में लारा में दे दिया जाएगा और सीपत परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, और एनटीपीसी ने देश के 4 बड़े विद्युत संयंत्रों की क्षमताओं का विस्तार का फैसला लिया है। ठीक है, और सीपत की जो कुल कैपेसिटी हो जाएगी वो 4000 मेगावाट के करीब हो जाएगी। ठीक है, जबकि लारा की जो कैपेसिटी है उसको भी विस्तार किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिंगरौली का जो प्लांट है और दरेलीपाली ओडिशा के जो प्लांट है, यहाँ पे भी जो है आपका विस्तार किया जाएगा नए प्लांट लगाकर। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि एनटीपीसी के द्वारा राज्य के किन 2 संयंत्रों का में नया प्लांट लगाया जाएगा, तो सीपत और लारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान किस नृत्य ने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने। तो फसल कटाई में छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है विभिन्न श्रेणियों में हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के कर्मा को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य रहा। ठीक है, असम को भी सांत्वना पुरस्कार इसमें दिया गया था। ठीक है, जबकि एक अन्य श्रेणी थी विवाह संस्कार व अन्य श्रेणी में, तो इसमें सिक्किम के तमांग सेलो नृत्य को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर झारखंड के दमनच नृत्य को मिला। गुजरात को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विजेता और विदेश से आए कलाकारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 10 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनको जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ उसके मुख्य अतिथि इन्हें बनाया गया था समापन समारोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनोज चौकसे को। तो डॉक्टर मनोज चौकसे को जो धन्वंतरी सम्मान 2022 है वो प्रदान किया गया है। ये राज्य अलंकरण पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि धन्वंतरी सम्मान इस वर्ष किसे मिला है, तो ये मिला है आपका मनोज चौकसे जी को। ठीक है, और ये डॉक्टर हैं, तो इसको भी याद रखना है। और ये आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर प्रिया राव और विवेक सारस्वत दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों को ही क्या प्रदान किया गया है? बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, जो कि विधि क्षेत्र में विधि विधायी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो प्रिया विवेक को छेदीलाल पुरस्कार मिला, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्री गणेश कर को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, जो कि अब राज्य अलंकरण के अंतर्गत ही शामिल है, ये मिला है श्री गणेश कर को। ठीक है, तो श्री गणेश कर का नाम आपको याद रखना है। ये देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है अप्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अब अंतिम प्रश्न है आप लोगों के लिए, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? श्री गणेशकर, श्री जीवन यदु, श्री धनंजय शर्मा या डॉक्टर KN किशोर? ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है। यह जो पुरस्कार है लाला जगदलपुरी, ये साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत को क्या स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 77। ठीक है, तो याद रखना है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत को 77वां स्थान प्रदान किया गया है। और पहले में स्कैंडिनेवियन देश हैं, मतलब नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, स्वीडन जैसे ये देश जो हैं यही टॉप 5 में अपना स्थान बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुजुर्ग, दिव्यांगजन तथा तृतीय लिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 155326। ठीक है, तो ये जो है हेल्पलाइन नंबर है किसके लिए? बुजुर्ग, दिव्यांगजन एवं तृतीय लिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा 14545 जो है ये मितान योजना जो है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, तो इन दोनों को ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, नरसिंह देवांगन और श्रीमती मेहर देवांगन। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखना है। इनको राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान मिला है, जो कि बुनकर लोगों को प्रदान किया जाता है। तो देवांगन जो जाति है ये बुनकर का काम करती है, तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना चाहिए कि नरसिंह और मेहर इन दोनों को क्या मिला है? राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है द्वारिका वर्मन को। तो देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार द्वारिका वर्मन को प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है मिलाप दास बंजारे को। तो देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार मिलाप दास बंजारे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर साहू सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है मन्नू नायक को। और किशोर साहू सम्मान जो है ये छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो मन्नू नायक एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है, तो इन्हें प्रदान किया गया है।